हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप लोग तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन सेट किया होगा ग्रुप डी का वो बहुत ही अच्छा लेवल का होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को आराम से देखें और इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जिसका जो राइट आंसर होगा वो कोलकाता हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाजीपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन होगा। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रेल इंजन का आविष्कारक कौन है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसमें कितनी दूरी तय की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 34 किलोमीटर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वह 34 किलोमीटर चली थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राज्यसभा हो जाएगा। 7 का सही जवाब सी हो जाएगा। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है, तो राज्यसभा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारतीय रेलों का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ, तो 17 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में रेल जो पहली चली थी वह कब चला था। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1853 हो जाएगा। 9 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत का जो पहली ट्रेन चला था वह मुंबई से थाने तक 1853 में चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1950 हो जाएगा। देखिए भारत का रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1951 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 1950 को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए राइट आंसर 10 का ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, जिसका जो राइट आंसर होगा वो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। 11 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता इज राइट आंसर। 12 का सही जवाब ए हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की थी, कोलकाता विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह मुंबई वीटी हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा।
13 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे तक, उस ट्रेन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। 14 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहर के बीच है? भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग किन शहर दो के बीच है? तो इसका सही जवाब है मिक हिल से खंडाला। मिंकी हिल से खंडाला हो जाएगा। 15 से सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि नैरो गेज की लंबाई होती है। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.610 मीटर होता है। 16 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीर पंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीर पंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.26 किलोमीटर हो जाएगा। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीर पंजाल की लंबाई 11.26 किलोमीटर है, इसलिए 17 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 18 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली हो जाएगा। 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 5 से 6 बार ही बहुत बार पूछा गया है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलती है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी राइट आंसर। 19 का सही जवाब ए हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलती है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर जॉर्ज स्टीफेंस को, जिसे इसका आविष्कारक भी कहा जाता है। रेलवे का पितामह किसे? जॉर्ज स्टीफेंस को कहता है। 20 का सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो इसका राइट आंसर लाहौर में। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर विल बी राइट आंसर। 21 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका सही जवाब है लिवरपूल। लिवरपूल हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। 22 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1882 में। 1882 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की गठन किया था, इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। 24 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो दिल्ली विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा। 25 का सही जवाब डी हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कोंकण रेलवे का हिस्सा है? तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही है दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे। 26 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कहा गया कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो इसका सही है पेराम्बूर। पेराम्बूर हो जाएगा। 27 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि
किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो इसका सही जवाब 1982 में हुआ था। 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन होता है, इसलिए सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही जवाब मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है, इसलिए 29 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब जॉन मथाई ने। 30 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। 31 का सही जवाब ए हो जाएगा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ इनमें से किस व्यक्ति को 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में होगा भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे की रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। भारतीय रेलवे का जो रेल लाइन है वह विश्व के चौथा सबसे बड़ा लाइन है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त? लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका सही जवाब है मुंबई से थाने चली थी, इसलिए मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही जवाब रीसेट 2B हो जाएगा। 36 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 का चली थी, इसलिए 37 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका सही जवाब 1924 को अलग किया गया था। 38 का सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही जवाब 1925 ईस्वी में चली थी। 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया था और प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट भी बहुत था। इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पर हम विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।